वैसे तो अफसरशाही की लेट लतीफी की खबरें तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन सिरोही जिला में अफसरशाही ने इस लेट लतीफी की सारी हदें तब पार कर दी जब 35 साल से करोड़ों की बेशकीमती भूमि को खुर्द-बुर्द करने का मामला सामने आया। मामला सामने आने के बाद प्रशासन भी तुरंत हरकत में आया और आनन फानन में नगरपालिका बोर्ड की बैठक बुलाई गई है। देखिए एक रिपोर्ट। सिरोही नगर परिषद ने करीब 35 साल पहले आवास विहीन गरीबों को अपना आशियाना उपलब्ध करवाने के लिए राजीव नगर आवासीय योजना लाई थी, लेकिन अफसरशाही के लेट लतीफी के कारण गरीबों को आज भी अपने आशियाने का इंतजार है। इसी बीच अब योजना की करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन को अंदर खाने खुर्द-बुर्द करने का प्रयास करने का मामला सामने आया है, जिसका खेल पिछले 7 महीने से चल रहा था, लेकिन नगर परिषद को इस बात की भनक तक नहीं लगी। अब मामला उजागर होते ही नगर परिषद प्रशासन में हड़कंप मच गया है और सभापति महेंद्र मेवाड़ा ने कोर्ट में परिषद के वकील को पत्र लिखने के साथ साथ राज्य मंत्री ओटाराम देवासी को पत्र लिखकर नगर परिषद बोर्ड की आपात बैठक के लिए स्वीकृति दिलाने का आग्रह किया है, ताकि बोर्ड की मीटिंग में इस संबंध में प्रस्ताव लाया जा सके। अभी मामला ये हुआ है कि हाई कोर्ट के अगेंस्ट में नगर परिषद सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित था। अभी कुछ दिन पहले ही तत्कालीन ईओ ने अपनी मर्जी से ही एक लेटर निकाला और उसको डिस्पैच रजिस्टर में खुद ने डिस्पैच करके वकील साहब दिल्ली को भेज दिया है कि मैं इस केस को विड्रॉल करना चाहता हूँ। यह मामला हमारी नज़र में 7 दिन पहले आया है। मैंने जल्द से जल्द बोर्ड मीटिंग बुलाने के लिए तत्कालीन ईओ को मैंने कहा और माननीय मंत्री जी ओटाराम जी देवासी से भी हमने परमिशन ले ली है कि जल्दी से जल्दी बोर्ड मीटिंग बिठाई जाए और बोर्ड में तुरंत प्रभाव से फैसला लिया जाए जो कि जनता के हक में हो। नगर परिषद के तत्कालीन आयुक्त की ओर से 7 महीने पहले 29 नवंबर 2023 को पत्र लिखा गया था, जिसमें उक्त भूमि SC/ST की कृषि भूमि होने से पालिका के नाम नहीं हो सकने की बात लिखी थी। साथ ही समस्त सौदे और दस्तावेजों की महत्ता शून्य हो जाने, 2013 में SC के पक्ष में प्रस्ताव पारित करने से वाद विवाद को समाप्त कर प्रकरण का निस्तारण करने के लिए लिखा गया है। जबकि सभापति का कहना है कि भूमि में मालिकाना हक का प्रकरण माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इसके समझौते या प्रकरण के निस्तारण के संबंध में न तो बोर्ड की बैठक में कोई प्रस्ताव लिया गया और न ही इसमें मेरी सहमति है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है हमारा, अपनी तरफ की है, तो उसमें उन्होंने सहमति दे रखी थी कि भाई इसको हम विड्रॉ करने के लिए तैयार हैं। इसको जैसे हमारे संज्ञान में आया है तो उन्होंने इसको विड्रॉ करने के लिए चेयरमैन साहब को हमने वापस लेटर तैयार करके वकील साहब को फॉरवर्ड कर दिया है और इस संबंध में आगामी बोर्ड मीटिंग में भी प्रस्ताव देने का निर्णय रखा हमने, जो कि आगामी हफ्ते कभी मीटिंग हो सकती है। शहरी आवास विहीन परिवारों को भूखंड दिलाने के लिए भारत सरकार की शहरी एकीकृत विकास योजना के तहत नगर पालिका ने 1987-88 में राजीव नगर आवासीय योजना स्वीकृत की थी, जिसके लिए नगर पालिका ने इनकम टैक्स ऑफिस के पास खातेदार तेजाराम गोयल से करीब 34 बीघा 4 बिस्वा जमीन खरीदी थी, जिसके बाद 2006 में जमीन का नामांतरण भी खुल गया। लेकिन राजस्व विभाग ने काश्तकार अधिनियम के तहत SC/ST की भूमि अन्य को बेचान नहीं किए जाने का हवाला देकर नामांतरण निरस्त कर दिया था। इसी दौरान इस भूमि को लेकर खातेदार परिवार के लोग न्यायालय चले गए। तब से ये आवासीय योजना कानूनी दांवपेच में फंसी हुई है। फर्स्ट बात तो ये है कि जो तेजाराम के वारिसन उनको अपील करने का कोई राइट ही नहीं, क्योंकि जो तेजाराम ने जमीन नगर पालिका को बेचान कर दी थी और तेजाराम ने फर्जी तरीके से किसी छगनलाल पूरा जी के नाम से वसीयत की उसी जमीन। जब तेजाराम जी की डेथ हो गई, उसके बाद उस वसीयत को रजिस्टर्ड कराने के लिए उसके सभी परिवार ने सब रजिस्ट्रार ऑफिस में बयान दिए, एफिडेविट दिए कि हमारा इस जमीन के अंदर कोई हक हिस्सा नहीं है और हमारा इस जमीन से कोई लेना देना नहीं है और उसके नाम से वसीयत रजिस्टर की जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं। गरीबों के आशियाने की भूमि को खुर्द-बुर्द करने के मामले में सभापति ने तत्कालीन आयुक्त पर पत्र लिखने का आरोप लगाया है, जबकि तत्कालीन आयुक्त ने इस तरह का कोई भी पत्र लिखने से साफ इनकार कर दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये पत्र किसने लिखा। शरद टाक, समाचार प्लस, सिरोही।